जय श्री माता जी। 26 मार्च 25 सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग सहयोगा मेडिटेशन प्रतिष्ठान पुणे से प्रसार का पुनर्प्रसारण हमारे द्वारा किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित विश्व के सभी साधकों का सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य श्री माता जी को वंदन करके हम सब ध्यान की स्थिति में बैठते हैं। परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान सत्र शुरू करने की कृपया अनुमति प्रदान कीजिए। सामूहिक बंधन। अपना चित्त हृदय में लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर आप हमारे हृदय में विराजिए। आपकी कृपा में हमारा हृदय निर्मल, शुद्ध एवं विशाल बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में हम केवल शुद्ध आत्मा है। तीन महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र।
श्री माता जी। संतुलन करने हेतु अपना सीधा हाथ पृथ्वी तत्व पर, चित्त ईड़ा नाड़ी पर, परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में सामूहिकता के ईड़ा नाड़ी पर तमोगुण के सभी बाधक तत्व भूमि तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी कृपा कर सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। राइट हैंड गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की तरफ। चित्त पिंगला नाड़ी पर, परम पूज्य श्री माता जी आपकी कृपा में सामूहिकता के पिंगला नाड़ी पर रजोगुण के सभी बाधक तत्व अहंकार आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी कृपा कर सामूहिकता की पिंगला नाड़ी शुद्ध कर दीजिए। लेफ्ट हैंड गोद में, चित्त मध्य नाड़ी और सहस्रार पर, परम पूज्य श्री माता जी कृपा कर हमें संतुलन दीजिए, हमें वर्तमान में रखिए।
मूलाधार चक्र पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमारा गणेश तत्व जागृत कीजिए, प्रकाशित कीजिए। चित्त मूलाधार पर, स्वादिष्टान चक्र, चित्त नाभि चक्र पर, भवसागर, चित्त अनाहत चक्र पर, चित्त विशुद्धि चक्र पर,
कंस चक्र पर आज्ञा चक्र, चित्त सहस्रार चक्र पर लाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता के सहस्रार चक्र पर श्री निर्मल तत्व प्रस्थापित कीजिए। कृपा कर हमें निर्विचार बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा कर हमें निर्विकल्प ध्यान में स्थित कीजिए। जय श्री माता जी। इसी ध्यान की स्थिति में अमृतवाणी आत्मसात करते हैं। सहज कल्चर 1985, न्यू जर्सी, पार्ट 1।
Today I was thinking of talking, telling you about the Sahaja culture. Now we have formed the Dharma, Vishwadharma. But it must have a culture. So far in all the religions, there is no combination of religion and culture. No religion has. That's why everywhere you find different cultures. Say in India, people who follow Hindu religion have different cultures in different places. They are living in Lucknow or say in UP, they have a Muslim culture, more Islamic style. They'll eat in one plate, do all kinds of things which normally a South Indian would do. And the South Indians have a different culture from Maharashtrians. So even in a religion like Hindu religion, where culture is important, very important, we find varieties. So the cultures get influenced by the neighboring cultures or surrounding cultures, and that's how people get lost. When you establish a religion like this, Vishwadharma, it's not like any other religion. It's a real religion within us. And this reality comes to us because now we are one with the Spirit. So when we talk of Sahaj culture, it is the culture of the Spirit. Now what is a culture? First of all, let us see what is a culture. So the culture is the pattern of behavior we have with others. It's a common pattern of behavior we are supposed to have with others. Like in English language. मैं शादी के लिए कैसे डिसाइड करूं कौन सा लड़का सही है कौन सा नहीं? जीवन साथी यूज करना वहां का जो लोग जरा सा भी इस भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं कि पैसा कौड़ी ये सब चीजों का एक साधु संत से कोई मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है, राजा जनक राजा थे तो उस तरह से वो रहते थे, पर विदेही थे, उस तरह से वो रह लेगा, पर अंदर से छूटा हुआ, डिटैच्ड। और डिटैच्ड जो काम होता है वो ऐसा होता है, इसको कहते हैं डिटैच्ड लव। मैंने कोई संन्यास लेने की जरूरत नहीं, बेकार तमाशा करने की जरूरत नहीं कि बड़ा तमाशा करके चल रहे हैं। उसका तरीका ये है कि जब वो एक स्थिति है, एक स्टेट है, वो जब स्थिति आ जाती है तो जैसे कि एक पेड़ में उसका रस, उसका सैप ऊपर चढ़ता है और उसके हर एक शाखा को, हर एक फूल, हर एक पत्ती को अलग अलग उसकी ज़रूरतें पूरा करता है और उसके बाद आकाश की ओर उड़ जाता है या फिर नीचे चला जाता है। वो किसी में अगर समा जाए, किसी फूल में समा जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और वो फूल भी मर जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर का जो प्यार है, उस प्यार को एक प्रकाश की तरह जो आदमी बढ़ाए, कोई भी उसके प्रति लोभ मोह न रखते हुए, बस क्योंकि उसका स्वभाव ही है, सहज स्वभाव में ही वो प्यार को बढ़ा ही रहा है और वो इस कार्य को कर ही रहा है, ऐसा जो आदमी होगा उसे संत और साधु मानना चाहिए। और संतों के बगैर परमात्मा की बात करने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जाना है वो संत है, वही जानते हैं और वही कह सकते हैं, वही बता सकते हैं। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी आत्मा के बारे में बताऊंगा। उसकी वजह ये, एक तरफ तो ये है कि तुम जो भी गंदा काम करे उससे ज़्यादा गंदा काम करो, जो गलत काम करे उससे ज़्यादा गलत काम करो, ये सिखाते। और दूसरी तरफ क्या सिखाते हैं आपको, ये भी सोचने की बात है कि तुम बड़े पापी हो, तुम बड़े नष्ट हो, तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बड़े तुम्हारे को नीचे गिरा देते। एक तरफ तो तुमको बहुत बढ़ावा दे देते हैं और एक तरफ तुमको गिरा देते हैं। गिराने से आदमी घबरा जाता है,
अरे बाप रे, मैं इतना पापी हूँ, मेरा क्या होगा, मैं नरक में जाऊंगा, ये गुरुजी कह रहे थे। ऐसा जो कहते हैं वो स्वयं महापापी है। ऐसा कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अगर आप उनके पाप धो सकते हैं तो धोइए, बताने की क्या जरूरत है। अरे धोबी भी कभी आपसे बताता है क्या कि तुमने यहाँ गए थे और तुमने ये गंदा कर दिया, तुम वहां गए थे, तुमने वो गंदगी कर दी। वो धो के दिखाता है। अगर आप ऐसे होशियार आदमी हैं तो धो के दिखा दो सबके पाप। अगर नहीं धो सकते तो चुप बैठो। ये दूसरा एक तरीका है कि आपको गिराते रहे हर समय, कहते रहे आप किसी काम के नहीं, नालायक हैं, बेकार हैं, और आप पैसा दे दीजिए। पैसा नालायक नहीं है, आप नालायक हैं। पैसा वो सबसे ले लेंगे। अरे अगर हम पापी हैं तो हमारा पाप का पैसा क्यों ले रहे हो? लेकिन हम लोगों की अकल कहाँ मारी गई? मेरी तो समझ में नहीं आता है कि एक सर्वसाधारण आदमी अगर इसको सोचे तो बड़ी सरल बात है सोचने की कि इस तरह से हम जो अपने को नीचा गिराते हैं और जादू मंत्र इसमें उसमें फंस करके और सम्मोहन विद्या में फंस करके हम इस तरह से अपना रुपया लुटाते हैं। ये क्या कहना चाहिए? लेकिन आपको मैं क्या कहूँ, बड़े बड़े विद्वान मैंने प्रदेश में देखे, इस चक्कर में घूम के फिर मेरे पास आए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने पूछा भाई आप इस चक्कर में गए क्यों? कहले हम तो दूसरे चक्कर में थे तो अब इस चक्कर में चले। मैंने एक चक्कर में थे, पहले पैसे वैसे के चक्कर में होंगे, चाहे जिसके होंगे, किसी की बीवी मर गई तो उसके लिए रो रहे हैं, तो किसी का कुछ हो गया उसके लिए रो रहे हैं, तो वो उस चक्कर में चले। और रोते हुए आदमी को तो ऐसा पकड़ते हैं वो कि हाँ तेरी बीवी मर गई ना इसलिए कि तू पापी है। इस तरह की गलत बातें आपके अंदर भर के और ऐसी बातें बता करके और वो आपको पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। उसके बाद हतबुद्ध हो जाते हैं। आप सोचते कि हाँ भाई मैं बहुत ही खराब आदमी। इन दोनों द्वंद्वों के बीच में आपके लिए ये कहना है कि न तो आप पापी हैं और न ही आप किसी सम्मोहन में आइए। आपको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप पूरी चेतन अवस्था में सब समझना चाहिए। और जो आदमी आपसे बातें करता है उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसको पूरा मालूम होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है। उसको मेडिकल साइंस समझना चाहिए, उसको सारी दुनिया की चीज़ें पता होनी चाहिए। जिस आदमी को सीधा कोई संगीत का भी स्वर नहीं समझता, वो अगर संगीत पर लेक्चर दे तो क्या आप उसे सुनिएगा? कुछ भी किताब पढ़ ली उठपटांग, उसके बारे में उठपटांग लिख दिया, हो गए किताबें किताबें किताबें। पढ़ने से नहीं होने वाला। अनुभव है आपको कोई प्रमाण? सहयोग ऐसी अद्भुत चीज है आज कि इससे हम प्रमाण दे सकते हैं, परमेश्वर का प्रमाण दे सकते हैं, हर एक चीज का प्रमाण दे सकते हैं। और इस मामले में मैं जरूर कहूँगी, ये परदेसी लोग हैं, इन्होंने कभी गणपति का ग नहीं सुना। इनको मालूम नहीं कि गणपति नाम की भी कोई चीज होती। लेकिन आज वो सब गणपति को मानते हैं क्योंकि उसका प्रमाण उनको मिला है। ये ऐसे बेवकूफ नहीं है, प्रमाण मिलने पर उसको मानते हैं और ईमानदार है। ईमानदारी नहीं, अपने साथ भी ईमानदारी है और उस तत्व में गहरे उतरते गए। देखिए हमारी कितनी बड़ी संस्कृति है, कितना बड़ा हमारा धरोहर, कितना बड़ा ज्ञान हमारे पास में, लेकिन हम खो गए। इस तरह के ये लोग आकर के इन्होंने ऐसे भ्रम में हमें डाल दिया है। इधर बुद्धिजीवी एक तरफ चले गए और उधर भक्तिजीवी दूसरे तरफ चले गए। इससे हमारी उत्क्रांति नहीं हुई। एक माँ के नाते हम तो ये पूछेंगे, बेटे तुमने गुरु रख छोड़ा है, उसने तुम्हें क्या दिया, उससे तुमने क्या पाया? पाया तो कुछ नहीं, मेरा बैंक ही खाली हो गया माँ। तो फिर ऐसे दुष्ट गुरु के पास क्यों जाते हैं? नहीं, क्योंकि वो तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो तो फलाना कर रहे हैं, इसलिए मैंने पैसे दिए। यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो, उसमें परमात्मा का नाम क्यों लाते हैं? परमात्मा के नाम से आपको क्या अधिकार है कि आप यूनिवर्सिटी बनाएं? आपको यूनिवर्सिटी बनाना, यूनिवर्सिटी बनाओ। कौन से अवतरण ने यूनिवर्सिटी बनाई थी? सोचने की बात है कि कोई अगर यूनिवर्सिटी बना रहा है किसी विशेष कार्य से, तो उससे अध्यात्म का कहाँ संबंध है?
आध्यात्मिक कोई यूनिवर्सिटी बनाए तो समझ में आई बात। इस प्रकार लोग जो है एक बड़ी ही विक्षिप्त सी दशा में है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य भ्रम में होगा, भ्रमित कर देगा। इस भ्रम से निकलने का एक ही तरीका है कुंडलिनी का जागरण। वो सब आपके अंदर जीवित है, उसको प्राप्त करना। जब तक आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में नहीं आएगा तब तक आप समझ नहीं पाएगा। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और कुंडलिनी जब ब्रह्मरंध्र को छेदती है तब क्या होता है कि आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। यानी ये तो समझ लीजिए परमात्मा का स्थान है और उसका प्रतिबिंब हृदय में है। वो जो प्रतिबिंब हमारे हृदय में है उसका प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, माने हमारे नस नस में दौड़ने लग जाता है। जहाँ भी हम अटेंशन डालें, जहाँ भी हम चित्त दें, वहाँ आप जान सकते हैं क्या चीज़ है। यहाँ बैठे बिठाए आप जान सकते हैं, किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, पर आप ये नहीं जानेंगे कि कपड़े क्या पहने हैं या वो क्या सोच रहे हैं। पर आप ये जरूर जान सकते हैं कि उसके चक्र कौन से खराब है। आत्मबोध भी होता है तो आप अपने बारे में भी जानते हैं कि मुझ में क्या खराबी है। मोहम्मद साहब ने साफ कहा है, जब क़यामत आएगा, जिस वक्त में रिजरेक्शन का टाइम आएगा, जिस समय में उत्क्रांति का समय आएगा या लास्ट जजमेंट का समय आएगा, उस समय आपके हाथ बोलेंगे। उन्होंने साफ कहा, और हमारे शास्त्रों में तो परम चैतन्य की बात ही शुरू से की आखिर तक कि इस परम चैतन्य को जानो, इस परम चैतन्य की शक्ति को अपनाओ, इससे ही सब कुछ होता है। लेकिन वो कैसे, ये नहीं कहा, ये मैं मानती हूँ। इसीलिए हमें बताना है आपसे कि वो कोई मुश्किल काम नहीं। इसको प्राप्त कर लेना ये एक परम आद्य कर्तव्य हर एक मनुष्य का है। उससे महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अभी आप पूर्ण हैं और जिस वक्त आप आत्मा स्वरूप हो जाएंगे आप संपूर्ण हो जाएंगे। सो आत्मा का स्वरूप ये है कि जब वो हमारे चित्त में आता है तो वो हमारे अंदर की सारी नसों में दौड़ता है और एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन हमारे अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना। दूसरा कौन, आप किसी के लिए भी महसूस कर सकते हैं ये कौन है, वो कौन है। किसी के लिए भी आप जान सकते हैं कि इनके अंदर कौन सा दोष है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। और अगर आप ये जान लें कि इन दोषों को कैसे ठीक किया जाता है, बस इतना मात्र, तो आप दूसरों के भी दोष ठीक कर सकते हैं और अपने भी दोष ठीक कर सकते हैं। ये जो घटना है इसकी ज़रूरी इसलिए है कि आप अब मेरे ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं कहूँ अपने और ध्यान दीजिए, आप नहीं दे सकते। इसलिए ये अचानक घटना हो जाने से सारा चित्त अंदर की ओर दौड़ जाता है और वो चित्त जो है वो ही प्रकाशित हो जाने से मनुष्य में एक नया आयाम सामूहिक चेतना का आ जाता है। जो पहले नहीं होता वो बाद में आ जाता है। और यही सामूहिक चेतना से मनुष्य बहुत कुछ जान सकता है। आजकल तो आप जानते हैं कि जेल से छूटे और सीधे काशाय वस्त्र पहन करके पहुंचते हैं जर्मनी में, और बिल्कुल बीच में चौक में बैठ करके और हजारों आदमी उनके आसपास घुमा करते। वो कुछ बोलते नहीं, बोलता नहीं, वो तो और भी अच्छा। काशाय वस्त्र पहन लीजिए, बोलिए नहीं और जाके वहाँ बैठ जाइए। अब सब लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े कि भाई हमें दीक्षा दीजिए। नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। ठीक है, देना ही नहीं आता, खुद देंगे क्या। अभी जेल से छूट के वहाँ भागेंगे, 6 महीने बाद फिर चले आए जेल में। इस तरह के लोग जो आपको भुलावे में डालते हैं, उसे एक जान लेना चाहिए कि जिसमें आत्मा का प्रकाश होता है वो आदमी खुद इतना चैतन्यमय होता है कि उसका एक कटाक्ष भी काफी है कि वो आपको चेतनता में उतर, एक कटाक्ष उससे भी वो आपको चेतनता में डाल सकता है। किंतु ये आत्मा जो है शांत स्वरूप है, शांत स्वरूप है। इसलिए जब ये आत्मा आपके चित्त में आता है तो आप उस